जैसा कि कोरोना महामारी ने लोगों के जीवन के शैली में एक बदलाव ला के रख दिया है, उसी प्रकार मौसम से बदलाव होने के कारण भी कई रोग उत्पन्न होंगे। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ वरिष्ठ सर्जन चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर साहब हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौसम बदलाव में क्या उत्पन्न रोग होते हैं और पेट से संबंधित क्या बीमारियां इस मौसम बदलाव में आती हैं। हाँ, नमस्कार। मैं देखिए, आजकल जो मौसम बदल रहा है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि ड्राइनेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है ना। और इस बार तो बारिश के भी आसार कम हो गए हैं और ऊपर से ये कोरोना का दौर चल रहा है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें। और ख़ासकर ये जो मौसम बदलता है जिसमें कि एलर्जी के मामले बहुत ज़्यादा होते हैं, एलर्जी के मामले हैं। और आजकल चूँकि कोरोना का मामला है तो इसमें और ज़्यादा इन सब चीज़ों का एहतियात करना है। बेसिकली वही सब एहतियात करना है कि एक तो कोरोना के जो एहतियात हैं कि भाई हम लोग जब कम बाहर निकलेंगे और अगर मास्क लगाए रहेंगे तो एलर्जन से भी बचे रहेंगे। हम लोग एलर्जन से बचे रहेंगे तो जाहिर सी बात है एलर्जी से भी बचे रहेंगे। उसके अलावा ये है कि आप जैसे हैंड वॉशिंग की वो किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है आजकल। और उसके अलावा खाने पीने का तो ख्याल रखना ही है। जो आजकल कहा जा रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स चलें या ऐसी चीज़ें ली जाती हैं कि जिसमें थोड़ा सा सेहत के लिए, जैसे हल्दी दूध बताया जाता है। हम लोग कहते हैं भाई खजूर आप ज़रूर लीजिए, खजूर ज़रूर लीजिए, 4-5 खजूर रोज़ लीजिए, हल्दी दूध लीजिए। और आजकल एक काढ़ा चल रहा है उसको भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। या फिर कोई इम्यूनिटी बूस्टर्स कैप्सूल्स जो आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चिकना और तला इसको अवॉइड करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि गोश्त, चिकना और तला और ख़ासकर रेड मीट जो होता है ये अवॉइड करना चाहिए। मीठा और नमक दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह हैं, दोनों हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, है ना। जैसा कि डॉक्टर साहब आजकल ये देखा जा रहा है कि पेट में अति अम्लता यानी एसिडिटी बनना एक आम बात हो गई है। तो इसके क्या कारण रहते हैं कि जो इतनी जल्दी जल्दी एसिडिटी की प्रॉब्लम लोगों में आ रही है और क्या इसके बचाव हैं? देखिए, एसिडिटी का हिसाब ये है कि सबसे पहले तो ये हमारे खान पान से ही रिलेटेड है। कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट। तो उसमें ये है कि खान पान का, जैसे चटपटा, मसालेदार, मिर्चा, अचार, अरहर की दाल भी हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी के लिए। और आजकल जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हर आदमी जो है मेडिकल स्टोर से लेके जो पेन किलर्स ले लेते हैं, पॉप करते हैं पिल्स को, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेन किलर पिल्स हैं, ये अवॉइड करने हैं। चटपटा, मसालेदार, मिर्चा, अचार, अरहर की दाल, ये अवॉइड करना है। मसालेदार चीज़ें अवॉइड करनी हैं। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है आमतौर पे, और वो है टेंशन। टेंशन आजकल एक ऐसा दौर है जो हमें लगता है कि हर आदमी उससे जो है ग्रसित है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ टेंशन होगा वहाँ एसिडिटी बढ़ेगी। तो एसिडिटी के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ व्यायाम करें। ज़रूरी है कि व्यायाम करें, ढेर सारा पानी पिएं और मसालेदार चटपटी चीज़ों से बचें। और अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो व्यायाम, ढेर सारा पानी और अच्छी डाइट है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, है ना। डॉक्टर साहब, जैसे युवाओं में एक बीमारी एक बहुत आम देखने को मिल रही है कि गाल ब्लैडर में स्टोन, पथरी पाना एक आम बात हो गई है। क्या कारण रहते हैं कि जो इतनी जल्द ये पथरी गाल ब्लैडर में पनप जाती है और इसके क्या बचाव है, क्या प्रिकॉशन है, किस तरीके से उसको अपना के बचा जा सकता है? जी, गॉल ब्लैडर एक ज़माने में ये कहा जाता था, हम लोग जब पढ़ते थे, कि फैट, फर्टाइल, फीमेल, 40 की होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो इट्स अ थिंग ऑफ पास्ट। अब ऐसा रहा नहीं है। अब तो ये है कि वो दुबले पतले सूखे लोगों में भी मिलता है और ज़रूरी नहीं है कि वो फर्टाइल हो, मेल्स में भी मिलता है गॉल ब्लैडर। तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट अब बदल चुका है। अब तो ये है कि मेन जो देखा जाता है आपके खान पान से ही रिलेटेड है। हम लोग अगर चिकना ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा पथरी बनेगी। गोश्त ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी पथरी की एक वजह होती है। तो और ऊपर से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आज की भाग दौड़ में आदमी पानी पीना भूल गया है। पानी ज़्यादा पीते रहेंगे, चलते रहेंगे, व्यायाम करते रहेंगे तो इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। बस ये होता है। डॉक्टर साहब, जैसे एक और बात आपसे, आखिरी सवाल ये है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना बहुत ही एक साधारण सी बात हो गई है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण रहते हैं जो इतनी जल्दी ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और इसके खाने पीने में क्या परहेज़ हैं और दवाओं में इसका क्या बचाव है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन तो एक इनहेरेंट अपने आप में एक बीमारी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पैदाइशी कॉन्स्टिपेशन होता है कि नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, उससे बचा भी जा सकता है। बचने का ये है कि एक तो अब सबसे पहली चीज़ तो वही आती है कि डाइट। भाई गोश्त, चिकना और मीठा, ये तीनों चीज़ें आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, सब्जियों का सेवन होना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। पानी का ज़्यादा सेवन होना चाहिए। पानी जो है कम होगा तो वो कॉन्स्टिपेशन की एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो पानी ज़्यादा होना चाहिए।
चिकना नहीं होना चाहिए, गोश्त चिकना और मीठे से बचा रहना चाहिए। और रोज़ एक्सरसाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन अगर हम लोग रोज़ आधा पौन घंटा पैदल भी चल लेते हैं, तेज़ पैदल चल लेते हैं, वो इतना काफ़ी है हमारी सेहत के लिए। तमाम बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ आपको डाइट थोड़ा कंट्रोल करना है। कहते हैं कि नाश्ता हैवी होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे हल्का और रात का खाना ना के बराबर होना चाहिए। रात का खाना हैवी मील, लेट नाइट मील, ये एक बहुत बड़ी वजह हो गई है हमारी बीमारियों की वजह से। और लेट नाइट पार्टीज़, लेट नाइट मील जो है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो रात का खाना ना के बराबर होना चाहिए। मॉर्निंग मील जो है वो ज़रूरी है, वो ज़रूर होना चाहिए। बाकी गोश्त चिकना मीठे से बचना चाहिए और पानी खूब सारा पीजिए। पैदल चलते रहिए तो कॉन्स्टिपेशन से बचे रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन से बचे रहेंगे तो तमाम बीमारियों की जड़ है कॉन्स्टिपेशन, उससे भी बचे रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या ये बदलते मौसम में बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, बदलते मौसम में सबसे अहम चीज़ आजकल तो मास्क चल रही है। एक तो अगर आपको एलर्जी है तो उससे तो आप बचे रहेंगे और ऊपर से कोरोना से भी बचे रहेंगे। तो ज़रूरी है कि इस वक्त मास्क, बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क तो बेहद ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि जो लोग एलर्जिक हैं, जिनको पता है कि हाँ हम फ़लानी चीज़ से एलर्जी है, उससे बच के रहें। और मौसम में इस वक्त ये भी ज़रूरी है कि भाई पानी ढेर सारा पिएँ, बाहर कम निकलें। जितना बाहर निकलेंगे उतना ज़ाहिर सी बात है आप एक्सपोज्ड होंगे। अपने आप को बचा के रखें, सेहतमंद रहें। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मुबशिर साहब, जिन्होंने बताया कि मौसम से बदलाव के कारण क्या रोग उत्पन्न होते हैं और उसको किस तरीके से आसानी से बचा जा सकता है। आवर 24 न्यूज़ के लिए लखनऊ से फैसल मुजीब।